शीर्षक साहसी भाई बहन और मिलनसार बाघ। एक समय की बात है, ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लियो और मिया नाम के दो भाई बहन रहते थे। लियो एक जिज्ञासु और बहादुर युवा लड़का हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी छोटी बहन मिया उसे प्रशंसा और विश्वास से देखती थी। एक धूप भरी सुबह लियो के मन में एक शानदार विचार आया। मिया, चलो आज जंगल में चलें। मैंने इसकी सुंदरता और रहस्यों की कहानियां सुनी हैं, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आश्चर्य और अनिश्चितता के मिश्रण से मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन लियो, अगर वहां खतरनाक जीव हों तो क्या होगा? लियो मुस्कुराया और मिया के सिर को धीरे से ठपठपाया। चिंता मत करो मिया, हम सतर्क रहेंगे और एक साथ रहेंगे। और इसके अलावा मैंने एक दोस्ताना बाघ के बारे में भी एक कहानी सुनी है जो जंगल के भीतर रहता है। वे कहते हैं कि यह दयालु और बुद्धिमान है। एक मिलनसार बाघ का जिक्र सुनकर मिया का डर थोड़ा कम हो गया। एक गहरी सांस के साथ उसने सिर हिलाया और वे अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जंगल वास्तव में एक जादुई जगह थी, जहां पत्तों से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी और पक्षियों और पत्तों की सरसराहट की आवाज हवा में घुल रही थी। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनके साहस की परीक्षा तब हुई जब उन्होंने हल्की सी गुर्राहट सुनी। लियो और मिया ने चिंतित नजरें डालीं। घने जंगल के पीछे से एक राजसी बाघ निकला। उसकी अंबर आंखें झिझासा से चमक रही थीं। मिया लियो के हाथ से चिपक गई, लेकिन लियो मित्रवत बाघ की कहानियों को याद करते हुए अपनी जिद पर अड्डा रहा। बाघ धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी हरकतें सुंदर और जानबूझकर थीं। लियो ने मैत्रीपूर्ण भाव से अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते नेक टाइगर, हम चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान न हो। हमने आपकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है। उसकी आवाज स्थिर थी, जिससे उसकी चिंता छिपी हुई थी। बाघ की निगाहें नरम हो गईं और उसने गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली। इसने लियो के हाथ को धीरे से हिलाया। इसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। जब उसका भाई उस शानदार प्राणी के साथ बातचीत कर रहा था तो मिया आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। सतर्क विश्वास के साथ लियो और मिया ने बाघ के साथ दिन बिताया, जिसने उन्हें जंगल के छिपे हुए चमत्कार दिखाए। वे चमचमाती जलधाराओं, जीवंत फूलों और गुप्त घासों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बाघ की उपस्थिति रोमांचकारी और आरामदायक दोनों थी, मानो उन्हें कोई अप्रत्याशित मित्र मिल गया हो। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, बाघ ने धीमी गड़गड़ाहट भरी दहाड़ निकाली। लियो और मिया समझ गए कि घर लौटने का समय हो गया है। कृतज्ञ मुस्कान के साथ उन्होंने अपने नए दोस्त को विदाई दी और एक और दिन फिर आने का वादा किया।